यह बहुत पुरानी बात है। एक राजा की 3 बेटियां थीं। वह रोज उनसे एक ही सवाल पूछता, तुम्हें कौन पालता है? तुम्हारा सहारा कौन है? बड़ी बेटी बोली, राजा साहब, हमें आप ही पालते हैं। दूसरी बेटी ने भी चापलूसी की, हमारी हर जरूरत आप ही पूरी करते हैं। लेकिन जब राजा ने अपनी सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान बेटी से यही सवाल किया तो उसने जवाब दिया, हमें अल्लाह पालता है। यह सुनते ही राजा का घमंड टूटने लगा। गुस्से में उसने हुक्म दिया, इस नालायक लड़की को जंगल में छोड़ दो, मैं देखता हूं कि इसे कौन पालता है। जंगल में परीक्षा और फकीर की मदद। छोटी राजकुमारी अकेली जंगल में थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। चलते चलते वह एक फकीर की झोपड़ी पर पहुंची जो एक बकरी के साथ रहता था। फकीर ने नरमी से कहा, बेटी, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, अगर चाहो तो यहां रह सकती हो। राजकुमारी ने खुशी खुशी बकरी का दूध निकालना शुरू किया। हर रोज वह दूध का एक हिस्सा फकीर को देती, थोड़ा खुद पीती और बाकी झोपड़ी के बाहर रख देती। एक रात एक सांप आया और उसने वह दूध पी लिया। लेकिन सुबह जब राजकुमारी ने बाहर देखा तो वहां एक कीमती मोती रखा था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और राजकुमारी के पास अनगिनत कीमती मोती इकट्ठा हो गए। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी जब उसके पैर के नीचे जमीन हल्की सी धंस गई। उसने ध्यान से देखा तो एक पुराने खजाने का दरवाजा नजर आया। अंदर सोने, चांदी और जवाहरात से भरा हुआ एक संदूक रखा था। फकीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें नवाज दिया। अब राजकुमारी के पास इतना खजाना था कि वह किसी भी राजा से ज्यादा अमीर हो सकती थी। उसने फकीर और बकरी को साथ लिया और एक करीबी शहर चली गई, जहां उसने एक शानदार महल बनवाया। अब वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर और नेक दिल मल्लिका बन चुकी थी। राजा की तबाही और उसका अपनी बेटी के दरवाजे पर पहुंचना। दूसरी तरफ राजा अपने घमंड और ताकत पर खुश था, लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। दुश्मनों ने हमला कर दिया, खजाना लूट लिया गया। राजा के मंत्री और सिपाही उसे छोड़कर भाग गए। सालों तक अकाल पड़ा और राज्य बर्बाद हो गया। अब राजा एक फकीर बन चुका था। अब वही राजा जो महलों में रहता था, फकीर बनकर शहरों में भीख मांग रहा था। एक दिन वह एक शानदार महल के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ऊपर महल की बालकनी में खड़ी मल्लिका ने यह आवाज सुनी। जब उसने नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। यह उसका अपना पिता था, लेकिन अब गरीबी ने उसे कमजोर कर दिया था। आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी थी और वह अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पा रहा था। मल्लिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और नौकरों को हुक्म दिया, इस फकीर को इज्जत से अंदर ले आओ और खाने के लिए बिठाओ। जब राजा ने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मल्लिका ने पूछा, अब्बा हुजूर, आप रो क्यों रहे हैं? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी बेटी याद आ रही है। मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि वही सच्ची थी। काश मैंने उसकी बात मानी होती। यह सुनकर मल्लिका की आंखों में भी आंसू आ गए। मल्लिका आगे बढ़ी और राजा के करीब आकर बोली, अब्बा हुजूर, अगर आपकी बेटी आज भी जिंदा हो तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? राजा ने अफसोस भरी आवाज में कहा, मेरी बेटी अगर जिंदा भी हो तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने उसके साथ जुल्म किया। मल्लिका ने आगे बढ़कर राजा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब्बा हुजूर, मैं ही आपकी वही छोटी बेटी हूं। अल्लाह जिसे रखे उसे कोई मिटा नहीं सकता। आपने मुझे जंगल में छोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे मल्लिका बना दिया। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। फिर वह झारो कतार रोने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत घमंड में था। मल्लिका ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा हुजूर, अल्लाह के बंदे कभी घमंड नहीं करते और जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। मैंने आपको माफ किया। राजा ने बाकी जिंदगी अपनी बेटी के साथ आजिजी और शुक्र के साथ गुजारी। उसने अपनी बेटी की सल्तनत को देखकर कहा, मेरी बेटी सच कहती थी, असल रज़ाक़ सिर्फ अल्लाह है